कंपैरिजन टू अदर टेनिसन्स वर्क, टेनिसन के अदर वर्क से हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अच्छा, टेनिसन के कुछ वर्क सच में बहुत महान है। एक हमारे सिलेबस में भी था, एमए के सिलेबस में जो था वो था यूलिसिस, ये दिख रहा है। अब अगर आपने जो ग्रीक या रोमन कहानियां सुनी हैं, ग्रीक रोमन जो ट्रोजन वॉर सुना है, तो उस ट्रोजन वॉर में एक हीरो होता है जिसका नाम होता है यूलिसिस। उस हीरो की कहानी बताई गई है यहाँ कि कैसे वो अपने शहर इथाका पहुंचता है, और मतलब इथाका का रहने वाला होता है, और वहां पे क्या क्या एक्टिविटी होती है, मतलब उसकी पत्नी है ना, वो मरा हुआ समझ लेती है, बहुत लंबे समय बाद वो लौटता है फिर। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं कि एमए के सिलेबस में है ही यूलिसिस। इन मेमोरियम अपने किसी सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन ये इनका स्पेशल वर्क है इसलिए हम देखेंगे। पहले अपन इन मेमोरियम इन मेमोरियम लाइक ब्रेक 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 टेनिसन्स लॉन्ग एलेजी। ब्रेक 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 इन मेमोरियम की तरह एक एलेजी है। एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ग्रीफ, इसमें थीम कौन कौन सी, ग्रीफ, लॉस एंड सर्च ऑफ मीनिंग इन द फेस ऑफ डेथ, ये थीम्स है। अगली चीज, बोथ ब्रेक 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 एंड यूलिसिस, इन दोनों में देखो समानता क्या है कि ह्यूमन डिजायर टू फाइंड पर्पस एंड मीनिंग ऑफ द फेस ऑफ लाइफ अनसर्टेनिटी, जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं उनमें जीवन का मीनिंग सर्च करना, ये यूलिसिस और इसमें है। द लेडी ऑफ शैलोट, तो देखो व्हाइल मोर फैंटास्टिक इन सेटिंग, इनकी सेटिंग एकदम फैंटास्टिक है ना, लेडी ऑफ शैलोट की और ब्रेक 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 की। अच्छा, ब्रेक 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 को सारे वर्क से कंपैरिजन कर रहे हैं कि सब वर्क में जो कुछ है वो इसमें क्या क्या खास है, ठीक। प्रीऑक्यूपेशन विद आइसोलेशन, तो प्रीऑक्यूपेशन मतलब किसी भी काम से पहले, और आइसोलेशन मतलब होता है एकांतता, लोनलीनेस, और इंसान की कंडीशन को बताने का प्रयास, ठीक। फिर देखें मॉड। अच्छा मॉड, हाँ मॉड एक वर्क है। द एलेजियक एंड द रिफ्लेक्टिव टोन ऑफ ब्रेक 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 इज इक्वल्ड इन द मेडिटेटिव पोएम्स दैट मेक अप टेनिसन मूड कलेक्शन। अच्छा, मूड एक कलेक्शन है जिसमें कुछ एलर्जीज वगैरह ऐड है ना, तो इनने बताया कि ब्रेक 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 में जो वो है ना वो इसमें भी है, ठीक। तो हमने सारे वर्क्स को कंपेयर किया, थोड़ा थोड़ा, एक दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, टेनिसन्स पोएटिक जीनियस, क्या देख रहा है, क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आता है एग्जाम में, क्रिटिकल एनालिसिस। अब हम उनकी पोयम को खंगाल रहे हैं, ये समझ लो कि क्या क्या है। तो देखो, टेनिसन्स पोएटिक जीनियस, इनकी पहली क्वालिटी क्या थी कि ये जीनियस, पोएटिक जीनियस इनका जो क्या है वो हम यहाँ देख रहे हैं, है ना, वो चीज। फिर देखें, थ्रू हिज मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज पे कमांड थी, एंड इवोकेटिव इमेजरी, इवोकेटिव मतलब चीज को इवोक करने वाली, बोलने वाली। टेनिसन्स क्राफ्टेड ब्रेक 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 एज अ पाइग्नेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रीफ, दुख को बताने का एकदम शानदार तरीका, मतलब बहुत भव्य। द ह्यूमन कंडीशन, और इंसान को ब्रेक 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 में इन्होंने बताया। जब अपन इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे ना तब आएगा समझ में कितने अच्छे से बताया। हिज वर्ड्स रेजोनेट प्रोफाउंडली विथ रीडर्स, इनके जो वर्ड्स हैं जो वो बिल्कुल इंसान को ना आत्मा से जोड़ देते हैं, पढ़ते ही पढ़ते आप खुद ही भावाविभोर हो जाते हो। फिर ट्रांसडेंटिंग,
ना। ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंडिंग मतलब होता है परिवर्तन कर देना, इंसान को बदल देना। द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, है ना, एक अलग ही तरीके से। बात आई समझ में? ये इनका अच्छा मास्टरी ये है कि पढ़ते पढ़ते इंसान उसमें खो जाना, ये उनकी खासियत थी। कुछ लोग और भी थे, ऐसा नहीं। जॉन कीट्स थे ना, पीवी शैले भी थे, वर्ड्सवर्थ की पोएम ऐसी हैं, और भी लोग हैं, मतलब ये भी थे। ठीक, हाँ, है ना। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो भी जॉन मिल्टन, ये बहुत महान लोग हैं। इनकी लिखा हुआ ना इंसान उसमें खो जाता है। अच्छा, सही बात है, जब आपको पढ़ते हुए समझ में आने लगेगी ना पोयम कोई भी, तो आप घुस जाओगे उसमें, पर आती है समझ में। क्योंकि हमें याद है जब पैराडाइज लॉस्ट जब हमको पढ़ाया गया था ना कॉलेज में, तो सारे बच्चे उसमें ये खो गए थे, और उनके मन में मालूम है उस सैटर्न के प्रति भी मन में ये दया आ गई थी कि यार कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन ये दिखाना चाह रहे हैं कि यार सैटर्न के साथ गलत हुआ। शैतान तो दोनों ही गॉड के बच्चे, देखो किसी के दो बच्चे हैं, दोनों को बराबर प्रेम मिलना चाहिए। अच्छा, आप किसी एक के साथ भेदभाव करते हो तो गलत है ना यार ये, ना। और उसको बेचारे घर से भगा दिया। गलती तो इंसान करता है, मतलब गलती तो होती है सबसे, आपने गलती पे उसको भगा दिया, ऐसा ऐसी फीलिंग आती। फिर लगता है कि अपन भी साथ है, शैतान तक तेरे साथ है, सही कर रहा है बेटा तू, बदला ले, लेना चाहिए गॉड से। मतलब दो बच्चे थे गॉड के, वो था, एक था डेविड और एक था डेविल। डेविड मतलब देव, डेविल मतलब, ठीक है, ओके। और नर्क में जाके उनके नाम बदल जाते हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे नाम हो जाते हैं, बीएलजेबब, याद आ रहा है नहीं? क्रिस्टोफर मार्लो, है ना, ना मेफिस्टोफेलिस, बड़े बड़े नाम, बहुत शानदार लोग हैं। चलिए ठीक है। सिंबॉलिक वेव एंड द सी, है ना, सिंबॉलिक वेव एंड द सी। अच्छा, सिंबॉलिक रूप से वेव्स को बताया गया और समंदर को। द रिलेटनेस, द रिलेटलेस वेव क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर, क्रॉस करती हैं अगेंस्ट द शोर, किसको? तट को। symbolize the unceasing passage of time and enduring nature of loss, the vast indifferent sea mirrors of poet's sense of isolation and the insurmountable nature of mourning। एक सेकेंड ना, इनके द्वारा बताया गया जो समंदर है, जो लहरें हैं, है ना, वो शोर को, तट को क्रॉस करते हुए बताई गई हैं। अच्छा, और ये जो पैसेज है ये टाइम को भी बांध के रखता, अनसीजिंग पैसेज ऑफ टाइम, है ना, जो मतलब सॉरी, अनसीजिंग मतलब होता है बांध के ना रखने वाला। मतलब ये जो पोयम है ये वक्त के साथ नहीं बंधी है, आप इसको 100 साल बाद पढ़ोगे फिर से वही रहेगी, मतलब पोयम वही नहीं रहेगी, वो कंडीशन आपको इंसान की मिलेगी, समझ गए? एंड द एंड्यूरिंग नेचर, कभी ना खत्म होने वाला नेचर ऑफ लॉस, ऐसा दुख बताया गया। द वास्ट, बहुत बड़ा, इंडिफरेंस सी मिरर, बहुत बड़े एक सी को एक मिरर के जैसे बताया। और पोएट का ये सेंस है, उसने आइसोलेशन को बताया, एकांतता को, है ना। एंड द इनसरमाउंटेबल मतलब दुर्गम, नेचर ऑफ मॉर्निंग, दुख का एक अजीब ही रूप बताया है, जो ऐसा ऐसा रूप दुख का जो कभी देखने नहीं मिलता, है ना। ठीक है, फिर देखते हैं द सॉलिटरी कंटेम्पलेशन। सॉलिटरी मतलब होता है एक, एक मतलब अकेला, अकेला। The speaker pensive solitude on the shore reflects the introspective quality of the poem। जो स्पीकर है वो अकेलेपन को दिखाता है, शोर जो है, तट है ना, उस पर जो रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को? इंट्रोस्पेक्टिव क्वालिटी ऑफ द पोयम। मतलब पोयम में जो एकांतपन है, जो अकेलापन है, उसको स्पीकर दिखाने की कोशिश कर रहा है। द रीडर इज इनवाइटेड,
रीडर को इसमें इनवाइट किया जाता है टू ज्वाइन द स्पीकर, और स्पीकर पोयम में रीडर को ऐसे पढ़ के बताता है कि भाई आप ये ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करो, मतलब उसको उस दुख में घोल घोल मिला देता है ना। स्पीकर इन क्वाइट कंटेम्पलेशन ऑफ लाइफ, जीवन की क्षणभंगुरता से जोड़ते हुए, फ्लीटिंग जॉय, जाते हुए दुख, उड़ते हुए दुख, एंड द परमानेंस ऑफ सॉरो, मतलब देखो खुशी को जाते हुए और दुख को, जो सॉरो है, उसकी परमानेंस को दिखाया गया है इस पोयम में। दुख तो आता जाता रहता है, लेकिन दुख हमेशा रहता है, जीवन का ये सच है। अपन कहते हैं कि दुख आ जाता है या दुख का आना जाना होता है। भाई इंसान की लाइफ में दुख तो जीवन भर बने रहते हैं, दुख आता है थोड़ी देर के लिए। है कि इंसान से पूछ लो, कोई से हमेशा रोता ही बिलखता मिलेगा, कोई से पूछ लो और भैया का हाल चाल, बढ़िया तो है ना। बाद में अपन जब थोड़े ध्यान से पूछोगे, क्या बता दे यार नाटक, कभी कोई को सुखी तो आप देखियो ही ना, सही है ना। जीवन भर परमानेंस जो है वो किस चीज की है, और दुख की। खुशी थोड़ी बहुत के टाइम के लिए आती है, और वो भी खुशी तो खुशी है, ये टाइम पास ही है अब तो, है ना। खुशी इतनी परमानेंट आती नहीं है, ये खुशी का रोल है, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं कि हम तो खुश थे, दुख आओ है, ये दुख नहीं है, खुशी थोड़ी देर के लिए आई। जीवन का सिस्टम उल्टा है ना। चीजों को समझने का फर्क है। हालांकि ये है कि जो दुख है वो एक खता के जैसा है ना। रहो आता अपन खुजात रही थे, चल रहा हो काम, अब वो कभी ज्यादा खुजा ले तो ज्यादा दर्द होने लगा था, ठीक है। और खुशी ऐसी हो जात का दवाई लग गई, तनक आहत अच्छा लगत। जीवन में खता का होना, उस पर दवाई लगते रहना, यही जीवन है, ठीक है। नहीं तो खता खुजात रहे हो तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ा घाव बन जाए। प्रकृति में कितने एग्जाम्पल डले हैं, सारे कनेक्ट होते हैं इंसान की चीज। प्रकृति का सिस्टम बिल्कुल मैनेज्ड है, एग्जाम्पल आसपास सब बने होते हैं, ठीक है। फिर रेलेवेंस टू मॉडर्न रीडर, आज की जो पीढ़ी है तुम लोग जैसे, तो उनसे कैसे रिलेटेड है। लिखा कब, 150-200 साल पहले, आज कैसे जुड़ा है, से जुड़ा है। टाइमलेस इमोशन, ऐसे इमोशन को बताया गया है जो वक्त के साथ खत्म नहीं होते। जस्ट लाइक दैट द पोएम्स themes of grief, loss and the struggle to find meaning of the face of life's challenging resonate powerful with the modern audience who continue to grapple with these universal human experience, ठीक है। सबसे पॉपुलर दुख बताए, मतलब पॉपुलर थीम्स बताई हैं, ग्रीफ, लॉस, और जो जीवन में मीनिंग को फाइंड करना, जीवन में मतलब अरे जीवन का अर्थ पता करने के पीछे भागना, ठीक है। फिर पोएटिक एलोक्वेंस, कंक्लूजन एंड टेकअप, निष्कर्ष क्या है और क्या आप इसको। इन कंक्लूजन, ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज अ पाइवनेंट एंड इंट्रोस्पेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, लॉस एंड ह्यूमन कंडीशन। देखो बार बार हमने इस पोएम में देखा कि तीन ही चीजें आ रही, ग्रीफ, लॉस और ह्यूमन कंडीशन, क्योंकि अपने जो उनका जो फ्रेंड था उसकी याद में लिखा है, दुख में लिखा है, एलेजी है, लॉस, दोस्त को, उस उस स्थिति में इंसान की क्या स्थिति होती है, थ्रू इट्स इवोकेटिंग इमेजरी, इवोकेटिव इमेजरी, इवोकेटिव हमने बहुत बार किसी भी चीज या ऐसी इमेजरी, एंड मेलनकोलिक टोन, मेलनकोलिक टोन मतलब होता है दुख भरी, मेलनकोली मतलब होता है दर्द भरे गाने, ये तो सबरे गाने अजय दुख भरे,
The poem invites reader to reflect on their own experience with mortality, the transience का मतलब पोयम रीडर्स को इनवाइट करती है रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस को अपने आने के लिए विथ मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी मतलब टेक्स्ट द ट्रांसिएंट ऑफ मतलब